नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे अंतिम द फाइनल ट्रूथ। मूवी की शुरुआत में महाराष्ट्र के एक गांव दिखाया जाता है जहां दत्ता पहलवान नाम के एक आदमी अपने मालिक की चौकीदारी कर रहे होते हैं। उसका मालिक गाड़ी लेकर आते वक्त गेट से गाड़ी में स्क्रैच लग जाते हैं, इसीलिए उसका मालिक शिंदे और उसके लोग दत्ता पहलवान को बहुत मारते हैं। अब ये बात दत्ता का बेटा राहुल को पता चलता है और वो भाग के वहाँ चला आता है। राहुल शिंदे सेठ को धमकी देके ये कहता है कि आज के बाद उसके बाप पर हाथ मत उठाना। राहुल ये भी कहता है कि ये जमीन कभी हमारा हुआ करता था। जवाब में शिंदे सेठ कहता है कि हमने पैसा देकर ही खरीदा है। उसके बाद राहुल के पापा उसे वहाँ से घर ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दत्ता के पास पहले खुद का जमीन था, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए वो जमीन शिंदे सेठ को बेच दिया। राहुल तो कोई काम धंधा करता ही नहीं, इसीलिए दत्ता साहब को ही काम करना पड़ता है। अब एक दिन दत्ता को शिंदे सेठ ने नौकरी से निकाल देते हैं। राहुल कारण पूछने पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पापा ने बिना पूछे अपने खेत से सब्जी लेकर आ रहा था, इसीलिए शिंदे सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जबकि अब दत्ता के पास नौकरी नहीं था, इसलिए वो कहता है कि वो लोग पुणे जाएंगे, वहाँ हमाली का काम मिलेगा। अगले दिन पूरा फैमिली ही पुणे के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल गाड़ी रुकवा के शिंदे सेठ के घर आता है और वो शिंदो को धमका के कहता है कि एक दिन वो उनका जमीन जरूर वापस लेगा। उसके बाद राहुल का दोस्त गनाई भी उन लोगों के साथ जाता है। अगले सीन में सलमान खान यानी कि राजवीर सिंह को दिखाया जाता है। राजवीर सिंह खाना खाते हुए एक वीडियो देखता है जिसमें एक लड़की को रेप करके फेंक दिया गया था। उसके बाद राजवीर उस स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहाँ राजवीर को एक बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि ये रेप लोकल एमएलए का बेटे ने की है। वो आदमी उन लोगों का एड्रेस भी देता है, लेकिन वो गवाही देने से मना कर देता है। उसके बाद राजवीर उन रेपिस्ट के अड्डे पर पहुंच जाता है और उन लोगों को जबरदस्त धुलाई करता है। यहाँ एक शानदार फाइट सीन होती है। राजवीर उसे पकड़ के उन लोगों के बीच लाते हैं और अब सब लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में राहुल को दिखाया जाता है और वो हमाली का काम कर रहा होता है। यहाँ मंदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस मंडी पर चाय बेचती है। राहुल मंदा को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो मंदा से फ्लर्ट करने लगता है। अब ये मंदा का पापा है जो एक नंबर के बेवरे है। अगले सीन में कुछ लोग हफ्ता ले रहे होते हैं। वो लोग मंदा के पापा से भी हफ्ता मांगते हैं, लेकिन मंदा का पापा मना कर देते हैं और इसीलिए उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी राहुल वहाँ आ जाते हैं और वो लोग राहुल को गाली देते हैं और इसीलिए राहुल को गुस्सा आता है और सबको मारने लगता है। यहाँ भी एक फाइट सीन होती है। राजवीर राहुल और उसका दोस्त गनाई को मारपीट के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। राहुल के पापा उसे छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन जबकि हाफ मर्डर का केस था इसलिए मिनिमम 2 दिन तो लगेगा ही बेल पाने के लिए। राहुल जिस जेल में जाता है वहाँ हम पुना का भाई नन्या को देखते हैं। आज नन्या भाई जेल से रिहा होने जा रहा था, तभी नन्या भाई राहुल और उसका दोस्त गनाई को देखता है। नन्या भाई के चेले उन्हें बताता है कि इन दोनों ने ही करपेटा सालवे के लोगों को पीटा है। उसके बाद ही नन्या भाई के आदमी राहुल को उंगली करता है और उनके बीच हाथापाई हो जाता है। नन्या भाई थोड़ी देर उन लोगों का हाथापाई देखते हैं और उसके बाद उसे बंद कर देता है। नन्या भाई राहुल को कहता है कि तुम लोगों की बेल जल्दी ही हो जाएगी। बेल से छूट के वो दोनों नन्या भाई के पास आता है। उन दोनों की चोट देखकर नन्या भाई पूछता है कि ये कैसे हुआ। जवाब में राहुल कहता है कि उस कॉर्पोरेटर के लोगों के साथ जेल में मारपीट हुई है। अब वो दोनों नन्या भाई के गैंग में शामिल हो जाते हैं। राहुल नन्या भाई से कहते हैं कि वो कॉर्पोरेटर से बदला लेना चाहते हैं। अब इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कॉर्पोरेटर आज रात डांस देखने आएगा। राहुल रात को वहाँ पहुँच के कॉर्पोरेटर को बहुत मारते हैं। कुछ देर मारने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो कॉर्पोरेटर चोपर लेके राहुल को मारने आता है। राहुल बचने के लिए उसे कांच के दरवाजे पर फेंक देता है, लेकिन वो कॉर्पोरेटर वही मर जाता है। राजवीर कॉर्पोरेटर को मारने के जुर्म में राहुल और उसके दोस्त गनाई को जेल में डाल देते हैं। उसके बाद नन्या भाई पुलिस स्टेशन आते हैं एमएलए और वकील के साथ और राहुल को जेल से चुरा ले जाता है। जेल से छूट के राहुल उसके पापा के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं घर चलाऊंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पापा को पता चल गया था कि वो नन्या भाई की गैंग ज्वाइन की है, इसलिए वो राहुल को मना करते हुए ये कहता है कि हम हराम के पैसे नहीं खाते। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो गरीब किसानों की माल मार्केट वैल्यू से बहुत कम दामों से खरीद रहा था और वो वही माल अच्छे दामों में बेचता है। तभी राहुल वहाँ आ जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। मार मार के उसे वहाँ से भगा देता है। राहुल सभी किसानों को कहता है कि वो उनका माल खरीदेगा, वो भी ज्यादा दाम देकर। ये सुनकर सभी किसान तालियां बजाने लगता है। इस काम से मंदा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हम दया और पिट्टिया को देखते हैं। वो दोनों लोकल गुंडा था और लोगों की जमीन और प्रॉपर्टी खाली करवाने का काम करते थे। वो दोनों एक जमीन को काफी कोशिश करने के बाद भी खाली नहीं कर पाया, इसलिए ये काम नन्या भाई को देने आया था। जबकि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए नन्या भाई भी मना कर देते हैं। तभी राहुल कहता है कि ये काम वो करेगा। साथ ही साथ राहुल ये भी कहता है कि दया और पिट्टे को सिर्फ 10% ही देगा। लेकिन ये डील आखिर
गिरकर 15% पर ही फिक्स्ड होती है। अगले दिन राहुल उन गरीब किसानों से जबरदस्ती अंगूठा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहाँ की स्कूल मास्टर की परमिशन के बिना वो लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे। तभी वो स्कूल मास्टर आते हैं। दरअसल ये मास्टर राहुल का भी टीचर हुआ करता था। वो मास्टर राहुल का बात न मानने पर राहुल उसे गोली मार देता है और वो वही मर जाता है। और तभी राहुल मरे हुए टीचर के साथ साथ बाकी लोगों का भी अंगूठा ले लेता है। राजवीर को पता चलता है कि ये मर्डर राहुल ने की है, लेकिन वो वकील मरे हुए मास्टर के चाचा को पैसा खिलाकर सरेंडर करवाते हैं और इसी तरह राहुल बच जाता है। उसी रात राहुल उसके घर अपने माँ बाप को लेने आते हैं, लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि राहुल ने ही मास्टर का खून किया है, इसलिए वो लोग चलने के लिए मना कर देते हैं और राहुल को भी घर से निकल देते हैं। अगले सीन में नन्हे भाई एमएलए से मिलने आते हैं। नन्हे भाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एमएलए को टिकट का बंदोबस्त करने को कहता है। दूसरी तरफ राहुल और मंदा मंडी में एक जगह पर बातें करने लगते हैं। तभी नन्हे भाई मंडी में आ जाता है। नन्हे भाई राहुल को एक कार गिफ्ट करता है और उसकी आज की बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है। नन्हे भाई के जाने के बाद मंदा के पापा राहुल को कहता है कि तू जिस नन्हे को अपना भाई मानता है ना, उसी नन्हे भाई ने सालों पहले तुम्हारे पापा की जमीन की सौदा की थी और तुम्हारी बहन को गन पॉइंट पर रखकर उसे रेप करने की धमकी दी थी, इसलिए तुम्हारे बाप ने मजबूरन वो जमीन बेचा था। ये सुनने के बाद राहुल बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे एमएलए का कॉल आता है और ये सीन शिफ्ट होके नन्हे भाई का बर्थडे पार्टी पर जाता है। पार्टी में सब लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन मौका देखकर राहुल नन्हे भाई को भरे पार्टी में मार देता है। असल में वो जो एमएलए का कॉल आया था, उसी कॉल में ही एमएलए ने राहुल को कहा था नन्हे भाई को मारने के लिए। अब इस पार्टी में राजवीर भी मौजूद थे। राजवीर राहुल को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है और राहुल कुछ महीने के लिए जेल जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद ही एमएलए ने राहुल का बेल करवाता है। अगले दिन में राजवीर एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि इन लोगों की भाईगिरी खत्म करना पड़ेगा, इन लोगों को आपस में ही लड़वा के। उसके बाद हम देखते हैं कि दया और पितिया राहुल के पास आते हैं उनका 15% यानी कि 90 लाख लेने, लेकिन राहुल उसे सिर्फ 6 लाख ही देते हैं और वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद मंदा वहाँ आ जाती है और वो दोनों काफी देर तक रोमांच करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ नाम के एक छोटा सा लड़का राहुल के घर के गेट के सामने खड़ा हुआ था। जब रात को राहुल आता है तो वो राहुल से काम मांगता है, लेकिन राहुल उसे कुछ पैसा देके भगा देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सिद्धार्थ को वापस बुला लेते हैं। राहुल उसे पढ़ा लिखा कर पुलिस ऑफिसर बनाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में राहुल पुणे के अमीर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। राहुल उन लोगों से मंथली 2 करोड़ हफ्ता मांगता है। वो लोग मजबूर में मान भी जाता है। अगले दिन राहुल मंदा से मिलने मंडी आते हैं। यहाँ मंदा के पापा को मंदा और राहुल की लव स्टोरी पता चल जाता है। उसके बाद मंदा के पापा राहुल को कहता है कि उसकी बेटी की शादी उससे कभी नहीं कराएगा। राहुल गुस्सा होकर उनको मारता है। ये देखकर मंदा राहुल को भी थप्पड़ मारती है और सबके सामने ही राहुल से रिश्ता खत्म कर देती है। उसके बाद राहुल अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसके पास अब ना प्यार रहा ना फैमिली। तभी राहुल को एक कॉल आता है कि वो जिन लोगों को हफ्ता लेने भेजा था दया और पित्या ने उन लोगों को मार डाला। उसके बाद राहुल दया के अड्डा पर जाकर उसे बहुत मारता है। दया कैसे भी करके अपना जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। असल में इंस्पेक्टर राजवीर ही इन लोगों को आपस में लड़वा रहा था। अगले सीन में राजवीर एक फंक्शन में एमएलए को राहुल का फोटो दिखाकर कहता है कि राहुल अब राजनीति में आना चाहते हैं, अब तुम्हारी सीट खतरे में है। उसके बाद एमएलए और शिंदे मिलकर पित्या और दया को राहुल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगले सीन में राहुल शिंदे को उठा ले आते हैं। ये वही शिंदे है जिसने मूवी की शुरुआत में राहुल के पापा को मारा था और नौकरी से निकाल भी दिया था। यहाँ राहुल शिंदे को बहुत मारता है और शिंदे ने उसके पापा से जो जमीन लिया था वो जमीन भी वापस लेते हैं। उसके बाद राहुल उसके पापा को वो जमीन देने के लिए जाता है और अब से उसके साथ ही रहने के लिए कहता है, लेकिन उसके पापा मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि राहुल ने शिंदे को मार के ही जमीन का पेपर लिया था। जब राहुल वापस जाने लगता है तो मंदा आके उसे कहती है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। अगले सीन में एमएलए राजवीर को कॉल करके कहता है कि गणपति विसर्जन में वो लोग राहुल और उसके दोस्त गनय को मारने वाला है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर चुपचाप आंख बंद करके रहना होगा। यहाँ पर राजवीर मान जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। अब गणपति पूजा शुरू हो जाता है। यहाँ राहुल का दोस्त गनय तो आता है लेकिन राहुल नहीं आता क्योंकि वो अंदर से टूट चुका था मंदा को लेकर। यहाँ दया और पित्या मिलके गनय को मार देता है। एमएलए वहीं पर एक गाड़ी में बैठा हुआ था। एमएलए राजवीर को उसके पास बुलाता है, लेकिन राजवीर गनय के वहाँ से चुपके से बंदूक उठा के एमएलए के पास जाता है और उसी बंदूक से एमएलए को भी मार देता है। दूसरी तरफ राहुल के घर में पित्या और दया के आदमी राहुल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वह राजवीर आके राहुल को बचा लेता है। यहाँ राहुल राजवीर को कहता है कि वो दया और पित्या को मार के सरेंडर कर देगा, इसलिए वो राजवीर से एक दिन का टाइम मांगता है। वो उसका दोस्त गनय का अंतिम संस्कार करके दया और पित्या को मार के सरेंडर कर देगा। अगले दिन राहुल उसका दोस्त गनय का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी दया और पित्या राहुल पर अटैक करने लगता है। राहुल कुछ देर उनके साथ तो लड़ते हैं, फिर अपने जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है और वो भाग भाग के सिद्धार्थ को कॉल करके गान लेकर सब्जी मंडी आने को कहता है। अब राहुल
राहुल सब्जी मंडी जाके छुप जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही दया और बिटिया सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और राहुल को ढूंढने लगते हैं। तभी राहुल का पापा राजवीर को कॉल करके कहता है कि राहुल का जान खतरे में है। उसके तुरंत बाद ही राजवीर मंडी पर पहुंच जाता है। वहाँ राजवीर के साथ बिटिया और दया का मारपीट होने लगता है। तभी राहुल आके बिटिया और दया को मारने लगता है। अब राहुल और राजवीर मिलके दया और बिटिया को मारते हैं और राजवीर उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद राहुल खुद को सरेंडर कर देता है। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ गन लेकर आता है और राहुल को ही गोली मार देता है। यहाँ सिद्धार्थ कहता है कि वो उस मास्टर का बेटा है जिसको राहुल ने जमीन हड़पने के लिए मार डाला था। राहुल के मरने के बाद दया और बिटिया हंसते हुए ये कहता है कि वो दोनों जेल से रिहा होकर महाराष्ट्र पर राज करेगा। ये सुनकर राजवीर को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को मार देता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।